उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने आज हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है, सेवकों के साथ जो प्रभु का राज्य दूसरों को बांटने के लिए अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। कितने लोग प्रभु की सेवा में हैं? हाथ उठा के दिखाएं। वाह, मैक्सिमम। क्या है सेवा? याजक, इसका मतलब है परमेश्वर और उसकी रचना के बीच में मध्यस्थी करने वाली कड़ी। जैसे थोड़े समय पहले प्रभु के दास बात कर रहे थे अंग्रेजी में, तो उसको भाषांतर किया जा रहा था हिंदी में। तो जो भाषांतर करता है उसे हिंदी भी आना चाहिए और जिस भाषा से वो भाषांतर कर रहा है वो भी आना चाहिए। यदि वो केवल हिंदी जाने और अंग्रेजी नहीं तो वह भाषांतर नहीं कर सकता। इसीलिए उसकी प्रथम आवश्यकता होती है कि वो दोनों भाषाओं का जानकार रहे। इसी तरीके से जो परमेश्वर के लोग हैं ना, वो भी परमेश्वर के बारे में मनुष्य के सामने ईश्वर की बातें रखते हैं। तो ऐसे समय में उसे परमेश्वर के बारे में पूरी जानकारी हो, आत्मिक संसार के बारे में पूरी जानकारी हो, तो वह भौतिक संसार में आत्मिक संसार के बारे में बोल सकता है। इसलिए हमारी जो प्रथम आवश्यकता है वो ये है कि हम अंग्रेजी जानते हैं तब हम उसे हिंदी में कर सकते हैं। मलयालम जानते हैं तब हम उसका अनुवाद हिंदी में कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर हैं, हम मध्यस्थी करते हैं। परमेश्वर के बारे में मनुष्य को बताना और मनुष्य की बात को परमेश्वर तक पहुंचाना, इसे याजक कहते हैं। याजक एक बिचवई होता है, सेवक एक बिचवई है। अदृश्य संसार और दृश्य संसार को जोड़ने वाली कड़ी को याजक कहते हैं। इसलिए इससे पहले कि हम प्रभु की सेवा में आगे जाएं, हमें लोगों के सामने प्रभु के बारे में बताने से पहले प्रभु है कौन उसे समझना चाहिए। और यदि हम उसे नहीं समझेंगे तो हम लोगों के सामने ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में बता नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी यह बात कहने के लिए काफ़ी लंबा समय लगा। जब उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो प्रभु यीशु अपनी दाढ़ी और बाल और कपड़ों पहनने के तरीके को नहीं बोल रहा था कि पिता भी ऐसे ही कपड़े पहनता है, परंतु प्रभु यीशु के जीवन काल में 33.5 वर्ष की उम्र में जब वह 30 वर्ष का था तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद उसने अपने आप को पवित्र आत्मा के पूर्ण अधीन करके उसकी बात सुनने के लिए अपना समय खर्च किया। और जो पवित्र आत्मा कहते थे वही वो करते थे। ये अभ्यास उसने पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद 40 दिन तक पहाड़ में बैठकर अपनी आवाज़ को खोना और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, इस बात का अभ्यास किया। वो कोई बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं गया था और ना ही उसने पीएचडी की थी। उसके पास में डॉक्टर, मास्टर, पास्टर की कोई डिग्री नहीं थी। ये अच्छा है संसार के लिए, परंतु इससे परमेश्वर का जो काम है वह पूरा नहीं होता है। आपके पास जो भी डिग्री हो, आपका जो भी औहदा हो, अजी मैं तो एवेंजलिस्ट हूँ, अजी मैं तो पास्टर हूँ, अजी मैं तो सीनियर पास्टर हूँ, अजी मैं तो बिशप हूँ, मैं तो आर्च बिशप हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ये अच्छी बात है। ये दिखाने के दांत हैं हाथी के, उससे दाना नहीं चबता।
इसलिए हमारी प्रथम आवश्यकता होती है कि हम अपने परमेश्वर के बारे में जानें। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पिता को जानने का प्रयास किया। जब वो 12 वर्ष के थे तो एक बार माँ मरियम ऐसे ही गेत्समनी बाग में प्रभु यीशु के साथ बात कर रही थी। बच्चा मामा के गोद में सिर रख के ऐसी कहानी सुन रहा था। मामा ने एक बात बोला, बेटा तुम खेलते खेलते ना जो चमत्कार कर देते हो ये अच्छा नहीं है। तो जब यीशु छोटे थे ना तो बचपन से ही उनके जीवन में अद्भुत घटनाएं घटा करती थी। कारण उसके अंदर संसार के अधिपति या मनुष्य के डीएनए का कोई प्रभाव नहीं था। इस कारण से वह भले ही प्रार्थना ना करे परंतु वह परमेश्वर का पुत्र होने के कारण झलकियों में थोड़ा थोड़ा खेलते खेलते उससे चमत्कार हो जाते थे। और जब उससे चमत्कार हो जाते थे तो शैतान उसके पीछे लग लेता था, क्योंकि उसको अदन के बगीचे की कहानी मालूम थी। स्त्री के वंश से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो मेरे सिर को अर्थात शैतान के सिर को कुचलेगा। इसलिए प्रारंभ से ही शैतान की नज़र उस बच्चे की ओर थी और जब कभी भी कोई चमत्कारिक बच्चा होता तो वह उसके पीछे लग लेता। तो यीशु के द्वारा होने वाली घटनाओं को देख करके अंधकार की सत्ता इसके पीछे हो लेती थी, इस मनसा से कि यीशु समय से पहले चमत्कार करे। यह माँ को आइडिया था। इसलिए एक बार माँ मरियम लगभग 12 साल से कम उम्र वाली दशा में प्रभु यीशु मसीह से कहती हैं, बेटा जब तक पिता का समय नहीं आए तुम्हें ये चमत्कार नहीं करना चाहिए। इससे तुम्हारे साथ हमको भी तकलीफ हुआ करती है, क्योंकि शैतान तुम्हारे पीछे लग जाता है, याद रखना। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता से मैं तो जब भी जल्दी से जाता हूँ पापा से पूछ आता हूँ कि मेरा समय कब आएगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करूँ, परमेश्वर के बारे में बोलूँ। तो मरियम ने कहा, बेटा जिसके साथ तुम लकड़ी काटते हो, कुर्सी चेयर बनाते हो, वो तुम्हारे बाबा नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे बाबा नहीं है तो कहाँ हैं? तो माँ मरियम ने कहा, बेटा तुम्हारे बाबा ऊपर रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे उससे मिलना है। तो माँ मरियम ने उसको कैसे समझाती, बच्चा था। उसने साफ कह दिया, जब तुम्हारा समय आ जाएगा तब तुम खुद अपने पापा से मिल लोगे, पर हम तुम्हारे मामा पापा नहीं हैं, हम तुम्हारे रखवाले हैं। जी हाँ। उस समय के बाद से यीशु आसमान की ओर ताकता और कहता, पापा, बाबू, बाबा। हाँ। मामा पापा को सोने देता, रात को 2 बजे उठता, 5 बजे उठता। रात को खाना खा के जब सब सो जाते दबे पैर जाता, चांदनी में झांक के कहता, बाबा मुझे बताओ मेरी सेवा कब होगी। 12 साल का जब था ना, उसकी माता, रखवाले माता पिता उसको यरूशलेम ले गए नाम लिखवाने के लिए। तो अभी तक उसने इतना बड़ा ऊंचा बंगला नहीं देखा था। तो किसी से पूछा, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग किसकी है? तो बोले यहोवा परमेश्वर की है। तो यीशु को लगा, अरे वही तो मेरा बाबा है, मैं उससे जाके पूछूंगा मेरा समय कब आएगा। तो वो सीधे मंदिर में गए, सफ़ेद दाढ़ी वाले को बोले, तुम मेरे बाबा हो क्या? बोले नहीं। तुम मेरे बाबा हो क्या? नहीं। आपको मालूम होवे हर बूढ़ों से पूछा परंतु उसके बाबा का कोई परिचय नहीं दिया। ऐसा बहस करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन मरियम को पता चला यीशु गायब है। लौट के आए वो। खैर वो घटना थी। माँ मरियम ने कहा, तूने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? चल। तो मामा को यीशु कहते टेंशन क्यों लेती हो, चलता ना।
खैर मैं वहां नहीं था। 30 साल तक यीशु अपने माता पिता के सबमिशन में रहे। पिन पॉइंट। जब कभी किसी सेवक को परमेश्वर तैयार करता है तो उसके सबसे पहले रखवाले होते हैं माता पिता। उसकी मानोगे तो कल्याण होगा, क्योंकि माता पिता की बात मानने से मानने की डीएनए आ जाता है, डेवलप हो जाता है। मानने का मन प्राप्त करना हमारी सबसे पहली भौतिक आवश्यकता है दिमाग की। तो यीशु 30 वर्ष तक अपने माता और पिता के सबमिशन में रहते हुए उन्होंने अपने मन को इस तरह से तैयार कर लिया था कि मानने का नतीजा क्या या मानने का अभ्यास कैसे होता है। और जब 30 साल की उम्र में उसको ये ज्ञान हुआ, एक आदमी है जंगल में, नदी में, यर्दन में, चिल्ला रहा है, बड़े बड़े बाल हैं, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, लौट आओ। तो यीशु को जैसे ही खबर लगी कि स्वर्ग का राज्य, अरे मेरा बाप तो वहीं रहता है, चलो। तो यीशु बेचारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए यह सोच करके ये मेरे पिता से मुलाकात करा देगा। तो सब बपतिस्मा ले रहे थे, तो यीशु मसीह ने भी ले लिया। वैसे उसको जरूरत नहीं थी बपतिस्मा लेने की, फिर भी ले लिया। वो सोच रहा था यही है जो स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता है। उसकी मनसा कुछ और थी। यूहन्ना तो कहता था, अय पापो, पापियो, मन फिराओ। तो यीशु ने तो कोई पाप नहीं ना किया था, तो उसको बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं थी। सब पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा की बात कर रहे थे, परंतु यीशु तो अपने पिता से मिलने के लिए इसको रास्ता समझ करके बपतिस्मा लेने के लिए आया था। हमें नहीं मालूम तुम बपतिस्मा क्यों लेते हो, ध्यान दो। ऐसे समय में जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया और कबूतर की नई पवित्र आत्मा उस पर आ उतरा। तब आकाश से एक वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब देखना, मलयालम नहीं जानिएगा तो हिंदी में अनुवाद नहीं करिएगा। मेरा यीशु इससे पहले अदृश्य संसार का परिचय दृश्य संसार में देने चला। उसने सबसे पहले अदृश्य संसार के शहंशाह को समझने का प्रयास किया। ये बाइबल ट्रेनिंग लेने से सेवा नहीं होती। मनोरंजन अच्छा है, डिग्री मिल जाती है, परंतु इससे सेवा नहीं होती है। सेवा का मतलब होता है अदृश्य संसार से बातें लाकर के दृश्य संसार को देना। और अभी तक पिता का दर्शन नहीं हुआ था यीशु को, इसलिए बपतिस्मा के दौरान प्रभु यीशु मसीह के यीशु के पवित्र बपतिस्मा लेने और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के समय आकाश से एक वाणी सुनाई देती है, He is my beloved son, I am well pleased with him. तो यीशु ने कहा, डैडी। तो पवित्र आत्मा कहता है, चलो तुमको डैडी से मिलाएंगे हम। वो आकाश में था, आवाज गायब, डैडी, अब काय का डैडी। अंदर कुछ हो गया था और उसने उसे पहाड़ में ले गया और वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो कोई मांग नहीं रहे थे, वरन वे हेलो पापा, हेलो। जैसे हबक्कुक गुंबज में चढ़ जाता है, वैसे ही यीशु एकांत में अकेले में ढूंढ रहे हैं, डैडी डैडी डैडी। उसके दिमाग में माँ की याद आ रही थी, पापा की याद आ रही थी। पता नहीं कितने ढेर सारी कल्पनाएं उसको दबोच रही थी। उसको वह कहता, निकलो निकलो निकलो। इसमें काफी लंबा समय निकल गया। अपनी कल्पनाओं को ठिकाने लगाए बिना परमेश्वर की कल्पनाओं को जान लेना कठिन होता है। प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन लग गए अपनी इच्छा को दबाने और परमेश्वर की इच्छा को समझने में। और वह केवल सुन नहीं लेता था, वरन उसके अनुसार अपने आप को चलाने का प्रयास भी करता था। आपको जानकारी मिले
40 दिन के अभ्यास के बाद उसे अपनी इच्छा का दमन, अपनी कल्पनाओं को ठिकाने लगाकर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के मन को समझ लेने और उसको अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक रूप से अपनाने का अभ्यास हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरपूर गए थे, आत्मा की सामर्थ्य लेकर के गलील के पहाड़ से नीचे उतर आए। हाँ, हम तो आत्मा पाते हैं और बस्ती में नजर आते हैं, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। परंतु यीशु पवित्र आत्मा पाने के बाद में भीड़ में नहीं गया, जंगल चला गया। इसलिए हर सेवक को जंगल में जाने का अभ्यास होना चाहिए। मतलब ये वाला जंगल नहीं जो हिमाचल के पास है, आपका अपना एक घर जहाँ पर परमेश्वर के साथ एकांत में अपनी इच्छाओं का दमन करके परमेश्वर की इच्छा को समझने का अभ्यास करना चाहिए। ये है सेवकाई की तैयारी। बाइबल पढ़ना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना है, सब बातें क्रमबद्ध तरीके से होवें। परंतु इन सब बातों के बाद भी हमारी जरूरत होती है कि हम व्यक्तिगत रीति से प्रभु के दास एस्तर मनोहर अभी बता रहे थे, उसको जानो। तो कहाँ जाने, कैसे जाने, कौन बताएगा, कौन समझाएगा? प्रभु यीशु के पास तो कोई ट्यूशन के मास्टर थे नहीं और ना ही कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम उसने ली थी। वो तो एकांत में अपने परमेश्वर को खोज रहा है। जितने भी परमेश्वर के दासों की आंखें खुली हैं ना, वे खोजने की बात कर रहे हैं। क्या खोजना है, उसके दिल में क्या है, वही खोजना है। वो कैसे बोलता है वह जानना है, क्या बोलता है वह पहचानना है, तब ना समझ में आएगा। आज हम परमेश्वर के उन भक्तों के बारे में एक उदाहरण लेके आएंगे जो पहला राजा की किताब और उसके 13वें अध्याय में आपको प्राप्त होगा। पहला राजा 13वां अध्याय। हम पूरा पढ़ेंगे तो टाइम खराब हो जाएगा। काम की बात आपके लिए निकालेंगे, आप घर में जाके पढ़ लेना, क्योंकि इस अध्याय के ऊपर अध्ययन करने के लिए कम से कम 6 घंटे चाहिए और 1 घंटे में ख़त्म करना है। तो जब सुलेमान राजा मर गया तो उसने अपनी गद्दी रहूबियाम उसके पुत्र को दे दिया। रहूबियाम सुलेमान का बेटा था और जब रहूबियाम शासन किया तो यरोबाम नाम का एक महामंत्री था जो सुलेमान के जिंदा रहने के समय सुलेमान राजा के विरुद्ध कूटनीति अपनाने का अभ्यास कर रहा था। जब सुलेमान को यह पता चला कि यरोबाम देशद्रोही है तो उसको मरवा डालने के मन से यरोबाम को, जो महामंत्री था, ये पता चल गया कि राजा मुझसे नाराज है, इसलिए वह इज़राइल छोड़कर फलस्तीन के देश में चला गया और वह इंतजार कर रहा था कि जब सुलेमान मर जाएगा तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा। और जैसे ही सुलेमान बाबा मरे तब उसके पुत्र यरोबाम को गद्दी पर बैठा देखकर उसने स्वतंत्रता पूर्वक देश लौटने का निश्चय कर लिया। और जब वो आया तो प्रजा के कुछ लोगों से मिला। वैसे भी प्रजा के लोग उसे बेहतर जानते थे, क्योंकि राज दरबार में रहते रहते जनता उसे बहुत करीबी से जानती थी। तब उसने जनता को यरोबाम के विरुद्ध भड़काया और बोला, तुम सब जाओ और राजा के पास बोलना, तेरे पिता सुलेमान ने जो जीएसटी लगा के रखा था उसमें थोड़ी रियायत मिले, जो कर्जा उसने दे रखा था, जो दबाव था, जो हमको लेवी देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, उसमें रियायत मिले। तो सर यरोबाम ने कहा, ठीक है, अभी जाओ, 3 दिन के बाद आना। तो यरोबाम ने सबसे पहले अपने बूढ़े बाढ़े लोगों के पास में जाकर के बोला, देखो जनता मुझसे टैक्स कम करने के लिए, जीएसटी के लिए गुहार लगा रही है,
ठीक है। उन्होंने कहा, राजा यदि तुझको इज़राइल पर राज्य करना है तो प्रजा का दास बन जा, और जो वो बोल रहे हैं उसके हिसाब से उनका कर्जा कम कर दे। ठीक है, ठीक है, नमस्ते, जय मसीह की। फिर उसने फुटबॉल खेलने वाली टीम के पास जाके बोला, अरे यार मेरे सामने बड़ी समस्या आ गई है। जवान लड़कों के पास वो कहने लगा, मेरे पास एक समस्या है, और वो ये है कि मेरी प्रजा बोलती है कि टैक्स कम करो, कर्जा कम करो, इतनी वसूली ना की जाए। तो उन युवकों ने कहा, देखो राजा, अपन एक साथ खेले हैं, सलाह देते हैं, एक काम करो, मेरे पिता ने तुमको कोड़े लगवाए थे, मैं तुम्हें बिच्छू से कटवाऊंगा। मेरे पिता ने लकड़ी से मारा था, मैं लोहे से ठुकवाऊंगा। ऐसी बात सुनने के बाद यरोबाम ने अपने जवान युवकों के आदेश या उसकी सलाह मान करके इज़राइल की प्रजा जब आई ना, तो उसको बोला, मेरे पिता ने तुमको लकड़ी से पिटवाया था, मैं बिच्छू से कटवाऊंगा। इस बात का उपयोग, दुरुपयोग यरोबाम ने, जो पुराना सैनिक था, उसने किया। तब यरोबाम ने कहा, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, और इस तरीके से 12 गोत्रों में से 10 गोत्र अलग हो गए। एक तो लेवी गोत्र था और यहूदा का गोत्र अलग हो गया। यरोबाम के जमाने में यहूदी और इजराइली बन गए। तब 10 गोत्र के लोगों का नेता यरोबाम हो गया। उसने बोला, मैं अपना शासन करूंगा तो मुझे इन्हें यरूशलेम जाने से रोकना पड़ेगा, इसलिए मैं उनके लिए ए में और बेतेल में एक वेदी बना देता हूं, और उनसे कहूंगा, देखो इतनी दूर जाने में पेट्रोल डीजल खर्च होगा, अपन यहीं बकरा बलिदान कर देंगे। लोकल लैंग्वेज है। तुम्हारा अधिकार नहीं है उतने दूर जाना, क्योंकि वो जानता था कि यदि बार बार ये यरूशलेम जाएंगे तो कहीं इनके दादा, यरोबाम के दादा दाऊद के प्रति प्रेम पैदा ना हो जाए, और ये जो जाए तो यरोबाम को अपना राजा बना ले तो मेरा राज्य मिट जाएगा। तो उसने राजनीति किया और परमेश्वर विद्रोही काम उसने बेतेल में एक वेदी बनाकर खुद ही याजक बनकर के बलिदान चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। और ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। लेवियों को छोड़कर कोई बलिदान का काम नहीं कर सकता था, परंतु यरोबाम वेदी पर बलिदान चढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। तब परमेश्वर ने यहूदा देश में से एक भविष्यद्वक्ता को तैयार किया। तो परमेश्वर ने उसको बोला, एक काम करो, जाओ। अब हम पढ़ते हैं पहला राजा की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसके 1 पद से। यहोवा से वचन पाकर, अब हम सब वचन पाए हुए लोग, ध्यान दे लेना, थोड़ा कहानी तो है परंतु भेद भरी है, आखिरी में समझ में आएगा। तब यहोवा से वचन पाकर, परमेश्वर का एक जन नाम नहीं है, यहूदा देश से बेतेल को आया, और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकार कर कि हे वेदी, यहोवा यूं कहता है, सुन, दाऊद के कुल में यहोशियाह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डी जलाई जाएगी। भविष्यद्वक्ता दर्शन पाकर बेतेल में गया,
और बेतेल की वेदी के विरुद्ध भविष्यवाणी किया कि आने वाले समय में योशियाह नाम का एक बालक होगा जो इस वेदी के ऊपर मनुष्यों की हड्डी जलाएगा, क्योंकि तुमने लोगों का मन इज़राइल के परमेश्वर यहूदा के गोत्र अर्थात यरूशलेम के विरुद्ध है। तुमने मन बांट देने का जो उपाय किया है, इस कारण से ये वेदी श्रापित होगी। आपको जानकारी मिले, सब पढ़ के नहीं बताएंगे। जैसे ही यरोबाम ने देखा कि ये वेदी को श्राप दे रहा है, उसने कहा इसको पकड़ लो, और उसी समय परमेश्वर ने उसके हाथ को सुखा दिया और उसका हाथ ऐसे ही हो गया। वो चाह रहा था खींचने के लिए, पर खींचा नहीं रहा था। तब यरोबाम ने कहा, हे प्रभु के जन, ईश्वर को मना कि मेरा हाथ ठीक हो जाए, नहीं जनता के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तब दर्शनिक ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे पिता इसको क्षमा कर दे। तब जाके उसका हाथ ठीक हुआ और फिर वापस लौट गया। जरा ध्यान से सुनना, अब यहां से संदेश शुरू होता है। तब यरोबाम राजा ने इस दार्शनिक को बोला, चलो मेरे घर चलो, मैं इनाम दूंगा, तुम खाना भी खाना, पानी भी पिलाऊंगा मैं, और तुझे दान भी दूंगा। तब यहूदा देश से आया हुआ यह नबी राजा के सामने अपनी सच्चाई खोल देता है। जरा ध्यान से सुनना, मुझे परमेश्वर ने बोला है कि तू जिस रास्ते से गया है उस रास्ते से लौट के नहीं आना, और ना तो तू उस देश का पानी पीना और न खाना खाना। ये बात उसको याद थी। उसने राजा को कहा, तेरा धन और तेरे इनाम तेरे पास रहे। मेरे परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे वहां ना खाना खाना न पानी पीना, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। मुझे अपने पिता की बात मानना है। किसको इतना ध्यान है? कभी परमेश्वर ने आपके सामने शर्त रखा? एक बात याद रखिएगा, जितने भी प्रभु बुलाए हुए होते हैं, परमेश्वर उनके सामने शर्त रखता है, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम करना बंद कर दूंगा। उसने अपना भेद यरोबाम के सामने खोल दिया। तो यरोबाम ने कहा, ठीक है, तेरा परमेश्वर बोला है तो जाओ, भूखे जाओ, अपन तो ठीक हो गए ना। वहां बेतेल में एक भविष्यवक्ता रहता था, नाम उसका भी नहीं है। अब दो भविष्यवक्ता हो गए। एक भविष्यवक्ता यहूदा से आया है दर्शन पाकर, एक और भविष्यवक्ता है जो बेतेल में रहता था। तो जब यहूदा देश से आने वाले भविष्यवक्ता के द्वारा वेदी फटने की घटना हुई ना, तो वो जो बेतेल वासी भविष्यवक्ता था, उसका बेटा ये ड्रामा वहां देख रहा था। उसने दौड़ करके बताया, पापा गजब हो गया, बेतेल की वेदी फट गई, राजा का हाथ सूख गया था। उसी भविष्यवक्ता ने प्रार्थना किया तो उसका हाथ ठीक हो गया। तब बेतेल में रहने वाला भविष्यवक्ता क्या बोला, अच्छा कौन से रास्ते गया है, क्या क्या बोला। लड़के ने अपने पिता बेतेल वासी भविष्यवक्ता को यह बता दिया। बोला, परमेश्वर बोला था उसको, वो यरोबाम के सामने बोल रहा था कि वहां खाना नहीं खाना, अच्छा, पानी नहीं पीना, अच्छा, जिस रास्ते से गया वहां से लौट के नहीं आना। ओके, आइडिया, चल गधा बांध, अपन जाएंगे, उससे मिलेंगे, दुआ करेंगे कि कराएंगे, ये बात नहीं था। बेतेल भासी भविष्यवक्ता ने अपने बेटे से इशारा पाकर गधे को हाँकते हुए उस रास्ते से, जिस रास्ते से यहूदा वासी भविष्यवक्ता गया था, आपको जानकारी मिले, एक पेड़ के नीचे थका हारा
यहूदावासी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर वेदी फाड़ करके जब वापस लौट रहा था तो उसको पानी भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला, दूसरे रास्ते से वह भटकते भटकते वहां पहुंच गया, थका था बेचारा। इतने में बेतेलवासी भविष्यवक्ता गया और कहने लगा, क्या तू ही नबी है जो यहूदा से आया, जिसने बेतेल की वेदी फाड़ दिया और राजा का हाथ सूख गया था तो उसको चंगाई दे दिया? हाँ, मैं वही हूं। अच्छा, तो बेतेलवासी भविष्यवक्ता को पता चल गया, अच्छा तू ही है, हाँ? मेरी टेरिटरी में आके भविष्यवाणी कर रहा है, ठहर जा तेरे को बताता हूं। याद रखना, ये भविष्यवक्ताओं के दिल में जब सांप लौटता है ना तो खुदा बाप भी पीछे हट जाता है। पिन पॉइंट, ध्यान दे लेना जरा। मुझे अभी अभी दर्शन दिया है स्वर्गदूत ने कि बेतेल भविष्यवक्ता ने क्या बोला मालूम है? सुन, जैसे तू भविष्यवक्ता है ना वैसे मैं भी भविष्यवक्ता हूं, जैसे तू भविष्यवक्ता है ना वैसे मैं भी भविष्यवक्ता हूं। मुझे अभी अभी स्वर्गदूत ने बोला है, जा उसको घर वापस लेके आ जा। जबकि परमेश्वर ने, किसी दूत ने उसको ऐसा बोला वगैरह नहीं था, उसने झूठ कहा। जैसे तू नबी है, यहां पर लिखा है जैसे तू नबी है वैसे मैं भी हूं। और मुझे एक दूत ने यहोवा से वचन पा करके कहा, उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, वह रोटी खाए और पानी पिए। उसने उससे झूठ कहा। अब भविष्यवक्ता भी भविष्यवाणी करने के टाइम पर झूठ बोल भी सकता है, इसलिए उनकी बातों को पूरा परखना है अच्छे से, ठीक है? तब इस भविष्यवक्ता की बात सुन करके यहूदावासी भविष्यवक्ता बोला, ठीक है, अब परमेश्वर को शायद मेरे ऊपर तरस आ गया होगा, इतने दिन से पैदल भूखा प्यासा आया हूं, भूखा प्यासा जाऊंगा, इसलिए ऐसा करते हैं, यरोबाम के हाथ में चंगाई मिल गई। ऐसा हो सकता है, इसे सेवा नहीं कहते हैं। ऐसा हो सकता है आपकी सेवा से बहुत बपतिस्मे हुए हैं, ऐसा हो सकता है आपकी सेवा से चमत्कार हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है लोग आपके द्वारा प्रभु में आ रहे हैं। यहूदावासी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के आधार पर भी वेदी फटी थी, राख गिरी थी। यरोबाम का हाथ सूखा था, यरोबाम का हाथ ठीक हो गया। दिस वॉज द मिरेकलस मिनिस्ट्री। बट इसके बाद यहूदावासी भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने इस चमत्कारिक सेवा के साथ साथ एक शर्त दिया था, और वो शर्त थी कि तू न तो खाना न तो पीना और ना ही तू उस रास्ते से लौटना जिससे तू गया है, भले 5 किलोमीटर ज्यादा होवे। याद रखिएगा, उसने लौट करके खाना खाने की गलती किया है, उसने लौट करके पानी पीने की गलती किया है। उसको भविष्यवक्ता पर ज्यादा यकीन था, परमेश्वर की वाणी पर इतना नहीं था। और जब वो खा पी करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे, तब यही बेतेलवासी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करके कहता है, तभी यह 11वां पद, तब बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। ठीक है, आगे जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है, 19 पद में, जहां पर इस तरीके से लिखा है 20वां पद, और जब वे मेज पर बैठे थे तो यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा, बेतेलवासी जो दूसरे को लौटा ले आया था। यह वचन पहुंचा क्या? आगे, उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है,
इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना। अब देखना, ये वाला भविष्यवक्ता भी सच्चा भविष्यवक्ता था, नहीं तो उसके पास वचन नहीं पहुंचता। और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी हाँ हाँ, उसे भी नहीं माना। अच्छा, आगे। परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। सीधे मरने की भविष्यवाणी हो गई। अपना देश नहीं लौटेगा, रास्ते में मर जाएगा। यदि मैं बेतेलवासी भविष्यवक्ता से कहूं, ए बाबू तू इन्हें तो लौटा के ले आया ना, झूठी भविष्यवाणी करके बोला कि मुझे अभी अभी स्वर्गदूत ने बोला है कि जो भविष्यवक्ता यहूदा से आया है उसको वापस लौटा ले, उसको पानी पिला, उसको खाना खिला। लौटने के कारण उसका रास्ता टूट जाएगा। और अब जब वो खा पी चुके हैं तब बेतेलवासी भविष्यवक्ता कहता है, तेरी कब्र तेरे पूर्वजों के बीच में नहीं होगी। इसका मतलब है तू रास्ते में मर जाएगा। पिन पॉइंट। तब थकाहारा यहूदावासी भविष्यवक्ता चमत्कार करके उसने सेवा तो पूरी कर ली, परंतु जब वह अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसको एक बबर शेर मिला। उसने, और जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला। फाड़ डाला नहीं है, मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा। और जो गधा उसके पास खड़ा रहा, सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। अब जरा देखना, जब कभी भी कोई जंगली जानवर किसी जानवर का या पशु का या मनुष्य का शिकार करता है तो वह शिकार की जगह बदल देता है, उसको घसीट के किसी स्थान में ले जाता है। परंतु ये जो बबर शेर है, ये जो शेर है, वो इसको मार डाला, फाड़ नहीं सकता क्योंकि अभिषिक्त है। मार डाला। अब कैसे मारा होगा नहीं मालूम, उसका मांस नहीं खाया, उसका खून नहीं चूसा, चूस भी नहीं सकता, नहीं तो मरेगा। फिर भी मर गया। अब वो कैसा मारा ये बात की बात है, आपको जानकारी मिले। गधा भी वहीं खड़ा था। जब कभी भी अपने स्वामी का हमला कोई जानवर करता है तो गधा जान बचा के भागता है, परंतु गधा भागा नहीं। अब ये कैसा शिकार है हमें नहीं आता समझ में। गधा भी वहीं, शेर भी वहीं और शव भी वहीं। इसका मतलब है ये घटना शारीरिक नहीं है, वर्णनात्मक है। आपको जानकारी मिले, कई लोग वहां से जा रहे थे तो उन्होंने गांव में जाके लोगों को हल्ला मचाया, अरे रास्ते में एक शेर मिला और उसने एक आदमी को मार डाला। गधा भी वहां है, शेर भी वहां है, शव भी वहां है। ये बात बेतेल भविष्यवक्ता के कानों में ये बात पहुंची। उसने कहा, मर गया कमबख्त। गधा उठाया, दौड़ के जाके देखा, शेर भी है, गधा भी है, वो भविष्यवक्ता का शव भी है। उसने अपने गधे पर उसे लाद करके लौटा ले आया और अपने लिए जो कब्रिस्तान खोद के रखा था ना, उसमें इसको दफन कर दिया। और बेटे को बोला, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी डेड बॉडी भी इसके बाजू में रख जाना। आई डो नॉट नो ये घटनाएं क्या संकेत दे रहे हैं। अब हम निचोड़ पर आ जाएंगे। आपको जानकारी मिले, हर सेवक को ये बात समझ लेना चाहिए कि उसकी जिंदगी पर परमेश्वर ने सेवा के दौरान कौन सी शर्तें दे रखी थी, उसको ध्यान में रखना है। ना तो खाना और ना तो पीना और ना ही लौट के जाना। कई बार हम सेवा करते करते सेवा में इतने भूल भुलैया में घुस जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि किस शर्त पर परमेश्वर ने क्या करने और क्या नहीं करने के लिए मुझे कहा था, वो भूल जाते हैं। सेवा इतनी वैल्यूएबल नहीं है। प्रभु के बारे में लोगों को बताना इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है जितना कि आपका परमेश्वर आपको क्या निर्देश दिया है
उसको ध्यान में रखना, जिससे कि वह आपके लिए भटकाव का विषय या मृत्यु का विषय ना बन जाए। परमेश्वर उसके लिए काम करने वालों को पसंद करता है, परंतु वह उनके काम करने वालों से सेवा के स्थान से कहीं हटकर और ही महत्वपूर्ण अपेक्षा करता है कि जो पिता उसको बोलता है उसको मानते रहना आपकी सेवकाई की बुनियाद है, आपकी सेवकाई की फाउंडेशन है। चमत्कार होंगे, कल खत्म हो जाएगा। भविष्यवाणियां होंगी, कल खत्म हो जाएगा। वचन की सेवा चलेगी जब तक जवानी रहती है। लोग बैग पकड़ के हमारे पीछे चलते हैं, जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो रोटी फेंक के देते हैं, खटीक का बैल। परंतु परमेश्वर हर सेवक से इस बात की उम्मीद रखता है, तुम्हारे द्वारा होने वाले अद्भुत काम अपने आप में बहुत अच्छे हैं, इससे पिता की महिमा होती है, आपका परिचय नहीं होता। तुम्हारा परिचय इस बात में है कि मैंने तुमसे कहा था दूसरे मार्ग से लौटना। मैंने तुमसे कहा था बेतेल श्रापित देश में ना तो रोटी खाना ना तो पानी पीना, और अंधकार की सत्ता आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए ऐसे ही जाने माने नबियों को इस्तेमाल करेगा, जिन पर भरोसा करके तुम और मैं परमेश्वर की बात को सेकेंडरी स्थान में रख देवे। बहुत जटिल है ये विषय, यदि सावधानी नहीं रही तो समस्या हो सकती है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यहां पर परमेश्वर और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको आदेश दिया है उसको थाम के रखना सेवकाई की सबसे पहली बुनियाद है। उसको भूलना नहीं। जिस दिन आप भूल जाएंगे, और दुष्ट को यह मालूम है, यहूदावासी भविष्यवक्ता ने एक गलती किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहूदावासी भविष्यवक्ता ने एक गलती किया। उसको परमेश्वर ने क्या बोला था ना, उसने यरोबाम के सामने भी बोला और उसने बेतेलवासी भविष्यवक्ता के सामने भी बोला। जब आपके और आपके परमेश्वर के बीच जो व्यक्तिगत एग्रीमेंट होता है वो प्रचार का विषय नहीं है, नहीं तो दुष्ट उसी एग्रीमेंट से आपको गिराने का अभ्यास करेगा, और वह ऐसे जनों को जो प्रतिष्ठित हैं उनका इस्तेमाल करेगा, जिससे कि आप अपने परमेश्वर की शर्तों के विषय मुकर जाएं। और उसके बाद एक सफल भविष्यवक्ता, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानकर अब तक भूखा लांगा यहूदा देश से बेतेल को गया, और उसकी भविष्यवाणी के आधार पर वेदी फट गई, राख गिर गई, राजा का हाथ सूख गया। उसने प्रमाण दिया मेरा दास सही, और उसका हाथ फिर ठीक भी हो गया। इस सेवा की परिपूर्णता के बाद भी ये भविष्यवक्ता सफल सेवा करने के बाद घर नहीं पहुंचा, रास्ते में मर गया। परमेश्वर का काम करना सेवा नहीं है, वरन परमेश्वर के हृदय में जो आपके लिए अपेक्षा है उसको पूरा करना आपकी सेवा है। नहीं तो गधा भी बोल लेता है, प्रचार तो गधे को भी आता है, याद रखिएगा। भारी मन से हम ये कह सकते हैं, हजारों सेवक इस धरती पर सेवा दे रहे हैं, प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उनके द्वारा उल्टे सीधे चमत्कार भी हो रहे हैं। बात यह नहीं है कि वे महान हैं, बात यह नहीं है कि उन्होंने कीमत अदा की है, ये तो परमेश्वर का वरदान है। प्रचार तो बिलाम का गधा भी कर लेता है। बात यह है कि तुम्हारे परमेश्वर ने कौन सी शर्त तुम्हें दी है
सेवकाई को मद्देनजर रखते हुए। यदि वो ध्यान में रखोगे, आप कभी नहीं थकिएगा। संस्था निकाल देगी, शहर के लोग मार पीट के भगा देंगे। वैसे भगा तो सकते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भेजा है। बात मानना हमारे परमेश्वर के लिए सबसे पहली उपलब्धि है। उसी के आधार पर परमेश्वर की प्रसन्नता और परमेश्वर को छोड़ देने का मामला जारी होता है। जब तक यहूदावासी भविष्यवक्ता परमेश्वर की बात ध्यान में रख करके ये बिना खाना खाए, बिना पानी पिए लौट रहा था, और आधी यात्रा नहीं मालूम कितनी यात्रा, वह सफल भी हो गया घर लौटने के लिए। थक गया था, टेंशन मत लेना, रुक लेना, शाम के ढलने का समय का इंतजार कर लेना। और जो वो बोला है, नहीं लौटने का मतलब नहीं लौटना होता है, नहीं खाने का मतलब नहीं खाना होता है, नहीं पीने का मतलब नहीं पीना होता है। और दुष्ट को जिस समय मालूम हो जाएगा कि ये खाना और पीना और लौटना इसके लिए बर्बादी बन सकता है, तो वह आपको उसी रास्ते पर भटका के ले आएगा जिससे कि हमारा और आपका अंत हो जावे। सफलता ये नहीं है कि आपने चमत्कार किया है, सफलता ये है आप घर से दर्शन लेके लौटे थे, दर्शन लेके निकले थे, घर में जिंदा वापस लौट गए। कितने लोग अधूरी सेवा छोड़ के चले गए। क्यों आज अभिषिक्त लोग गिर रहे हैं? क्यों उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जहां वे सेवकाई से अपना दामन बचा रहे हैं? याद रखिएगा, शायद उन्हें सेवा एक मूर्ति पूजा के समान लग रही है। The people have the idol. The ministry is one kind of idol for the people of God. सेवा को वे पूजा दे रहे हैं, पर जिसकी सेवा दे रहे हैं उसकी बात सुनना और उसकी बात मानना हमारे लिए जब कठिन हो जाता है तो हम आधे रास्ते में अपनी सेवा को स्थगित करके अपने रास्ते का चुनाव कर लेते हैं। बहुत से सेवक लोग आज सेवा में जरूर हैं, परंतु प्रभु उनके साथ नहीं है। शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवा में चमत्कारिक हैं, परंतु परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो बात ध्यान नहीं रखा जो बात उनके पिता ने सेवा के वक्त कहा था कि न खाना और न पीना और न उस रास्ते से लौटना। एक अच्छा खासा ईमानदार भविष्यवक्ता जिसने जीवन के हर पलों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसकी सेवकाई में भविष्यवाणियां सटीक निकली, परंतु आज बबर शेर ने उसको मार डाला। ये बबर शेर यहूदा का सिंह है, द लॉयन ऑफ जूडा। एक वक्त था जब प्रभु यीशु मसीह मेमना थे, मैं, परंतु इसी मेमने का जो दूसरा रूप है, लॉयन ऑफ जूडा, हमने मेमने वाले यीशु को देखा है, हमने गुर्राने वाले बबर शेर को नहीं देखा। हम मेमने वाले यीशु की सेवा करते हैं, परंतु गुर्राने वाले बबर शेर को भूल जाते हैं। ये उसका दूसरा रूप है। यदि आप मेमने को जानते हैं तो उसके दूसरे रौद्र रूप को भी समझना चाहिए, और वो है यहूदा का सिंह। मेमना तो मेमना ही है, परंतु वह पहले मेमना था, फिर वो बबर शेर हो गया। यहूदा की किताब तक वो मेमना है, प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रकाशन के समय वह यहूदा का सिंह है। हालेलुया। यदि कोई जिंदगी भर में आने वाले यीशु के बारे में कहता रहे तो वह अधूरा सेवक है, वो ज्यादा दिन तक टिका नहीं रहेगा। हमारी वजनदार भाषा को सुन लीजिएगा, यदि आप केवल मिमियाने वाले यीशु के प्रचारक हैं तो ये ज्यादा समय तक टिका नहीं रहेगा, क्योंकि यही मेमना जो बद्ध किया हुआ मेमना प्राचीनों के 24 प्राचीनों के बीच में बद्ध किया हुआ मेमना है,
मोहर को खोलने वाला है। 7 मोहर, पिता परमेश्वर के हाथ में जो किताब है, उस किताब में 7 मोहर लगी हैं। स्वर्गदूत आके कहता है, इस किताब पर दृष्टि करने वाला और इसकी मोहर को खोलने वाला मुझे एक भी नहीं मिला। तब प्राचीनों में से एक ने कहा, मत डर, यहाँ पर एक बद्ध किया हुआ मेमना है, जिसको बाइबल में लिखा दाऊद के घराने का, वह यहूदा के गोत्र का सिंह, द लायन ऑफ जूडा। जब वो मेमना होता है तो नुकसान नहीं पहुंचाता, मान के रखना, उसका सींग नहीं है और ना उसके दांत हैं, वो केवल घास काटता है, वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं है। ही नेवर जजेस एनीवन बिकॉज ही हैज सिटेड ऑन द थ्रोन ऑफ ग्रेस। परंतु केवल अनुग्रह के सिंहासन पर बैठने वाले प्रभु के परिचय से हमारे परमेश्वर का परिचय अधूरा है। और यदि आपने प्रकाशित वाक्य वाले यीशु मसीह के प्रकाशन को समझने का प्रयास नहीं किया, यह बब्बर शेर एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा, रास्ते में हमको को सेवकाई से दफा कर देगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब समय खत्म हो गया, हम मिमियाने वाले यीशु के अनुग्रह और दया की बातें करें। हम प्रकाशित वाक्य वाले यीशु को, जो यहूदा का सिंह है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, जिसके पैर पीतल के समान चमकते हैं, जिसके चेहरे से सूरज की रोशनी निकलती है, जिसके सीने पर सोने का पटुका है, जिसकी आवाज बड़ी समुद्र के समान है, जब वो बोलता है तो पहाड़ियां कांप उठती हैं, उस वाले यीशु का परिचय प्राप्त किए तो हमारे भी जोड़ घंटियां बजाने लगेंगे। और आज धरती के अंदर में प्रकाशित वाक्य वाले यीशु का परिचय देने वाले नदारत हो गए हैं। इसलिए बहुसंख्यक सेवक सेवा के नाम से सेवा जरूर कर रहे हैं, परंतु वे प्रकाशित वाक्य वाले यीशु को, जो यहूदा का सिंह है, उसको नहीं पहचानने के कारण उसकी शर्तों के साथ एग्रीमेंट जरूर करते हैं, परंतु उसकी शर्त नहीं मानते। और यदि कोई उसकी शर्त नहीं मानेगा तो वह अपने ठिकाने तक नहीं पहुंचेगा। बात यह नहीं है कि हम जवान थे तो हमने बहुत सेवा की। बात यह है जब हमारी कपकपाती आवाज है तो भी हम जैसे जवानों के समय काम करते थे वैसे काम आज भी करते रहें, उससे बढ़ते करते रहें, यही हमारी सफलता है। 4 दिन की चटक चांदनी बाकी, फिर अंधेरा ही अंधेरा, उसमें मजा नहीं आता। अरे हमारे दिन गए, तुम्हारे गए होंगे, मेरे परमेश्वर के नहीं गए। तुम होगे बुढ़े, मेरे परमेश्वर का अभिषेक बुढ़ा नहीं होता। तुमको बुलाहट मालूम है, परंतु वो अपनी बुलाहट से कभी नहीं मुकरता। प्राण देने तक हम वैसा ही सेवा करेंगे जिस सेवा के लिए हम बुलाए गए हैं। एक सफल सेवक की सफलता का इनाम यही रखा हुआ है। आज बहुत से लोग हैं जो वेदी के लिए भविष्यवाणी करके वेदी तो फाड़ देते हैं, परंतु रास्ते में बब्बर शेर के द्वारा मार डाले जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखें खोले। अब एक ऐसे सेवक की तलाश कर रहा है प्रभु, ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है, वह सेवा को सेकेंडरी रखें और परमेश्वर की शर्त को अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान देकर उनके दिमाग में 24 घंटे यही गूंजता रहे, मेरे प्रभु ने नहीं लौटने बोला है, मेरे प्रभु ने नहीं खाने बोला है, मेरे प्रभु ने नहीं पीने बोला है। जो होगा भूखे चक्कर खा के गिर जाऊंगा, परंतु पानी के चक्कर में नहीं लौटूंगा। वही मुकुट का मुकुट पहनने का अधिकारी हो सकता है। दौड़ते तो सब हैं, परंतु इनाम एक ले जाता है। हम दौड़ने वालों में नंबर रख सकते हैं, परंतु रिबिन तक पहुंचेगा कौन? ये सेवकाई की सफलता नहीं है। रिबिन तक पहुंचने वाला वो है
जो नहीं लौटने की कसम खा के बैठा है, जो नहीं खाने की बात करके बैठा है, जो नहीं पीने की बात करके बैठा है, यदि वो परमेश्वर इन छोटी सी शर्तों को मानता हुआ हमें देखेगा तो अंत में कहेगा तू एक सफल सेवक है। तूने यहां बहुतों के लिए फायदा तो जरूर किया, परंतु तुझे वहां कुछ नहीं मिला, तो फिर हमें क्या है? आखिरी में मूसा बाबा को परमेश्वर ने कहा पहाड़ में आ जा, मैं तेरे लिए एक अच्छा ठिकाना बना के रखा हूं। खैर बाइबल में नहीं लिखा है, परंतु प्रकाशन कहता है जब मूसा बाबा पहाड़ में चढ़ रहे थे तो उनके होंठों से एक बात निकली, अंग्रेजी में बोलते हैं, वो थी ओ गॉड यू आर ए गॉड ऑफ अनफॉरगिविंग गॉड। हे परमेश्वर, तू एक ऐसा परमेश्वर है जो माफ नहीं करता। आखिरकार बाबा मूसा ने अपने परमेश्वर को दोष लगाते हुए कहा तूने मुझे माफ नहीं किया। और वहां परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दे दी। कहां? कुछ पता नहीं। एक छोटी सी गलती थी, लाठी मारने के बात करने के बजाय मरी बनाम सोते में बात करने की छोटी सी गलती 80 साल की सेवा, 80 साल की तैयारी और 40 साल की सेवा में परमेश्वर ने कहा देख ले, दूर से देख तो सकेगा पर जा नहीं सकेगा, तूने शर्त नहीं मानी। अभी भूल भुलैया में उलझने की जरूरत नहीं है। एक परिपक्व सेवक होने के लिए शायद हमें तपस्या करने की आवश्यकता है। जैसे उसकी माता ने कहा, यीशु की माता ने कहा जब तक पिता तुझे आदेश ना दे। 18 साल तक यीशु अपने मामा पापा के सबमिशन में रहकर अपने पिता परमेश्वर की बात सुनने और मारने का इंतजार करते रहे। और जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा तब वह पहाड़ों में जाकर निर्देशानुसार जब प्रार्थना करता है तो वह सबसे पहली चीज ये कर रहा है कि वह अपनी इच्छाओं का दमन कर रहा है। He was wrestling with his own dignity and personality. वह अपने व्यक्तित्व से लड़ रहा है, अपनी भावना से लड़ रहा है, परिस्थितियों से लड़ रहा है। और जब वो विजय हो गया तब वह आत्मा से भरपूर होकर पहाड़ में गया था और आत्मा की सामर्थ्य लेकर के लौटा और उसने पानी को द्राक्षरस में बदलने से अपनी सेवकाई का आरंभ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हमें आशीष दे। ये कहानी तो है परंतु उसके पीछे जो निचोड़ है अभी और भी कुछ है। आखिर बेतेल वासी भविष्यवक्ता ने ये ड्रामा क्यों किया? उसने क्यों झूठी भविष्यवाणी की? क्यों उसको लौटा ले आया? क्या जलन थी उसको? फिर खुद भी भविष्यवाणी कर रहा है कि तू मरेगा, घर नहीं पहुंचेगा। ये दूसरा एजेंडा है। उसको कभी परमेश्वर ने चाहा तो बाद में विचार करेंगे। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा। इससे पहले कि यहूदावासी भविष्यवक्ता को वेदी फटने का वचन मिले, उसे उसके व्यक्तिगत मामले में परमेश्वर की सलाह माननी है। ये वाली कंडीशन पहले कही गई थी। जब कभी कोई सेवा के लिए बुलाता है तो वह उसके साथ शर्त भी रखता है। बिना शर्त की सेवा किसी भी भक्त के साथ नहीं हुई। आदम को भी अदन के बगीचे के अंदर रहने के लिए भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाने की शर्त दी गई थी और उसने खाया तो उसको अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। प्रभु, आपका मिशन पूरा करना महत्वपूर्ण नहीं है, वरन उस मिशन के साथ जो शर्तें आप देते हैं उनको जानना, उनको ध्यान में रखना और उनको मानते रहना। तब जो भी हमें सेवा के लिए कहा जाए वो किए तो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। प्यारे पिताजी, अपने व्यक्तिगत प्रतिफल को खोकर हमने दूसरों के लिए बहुत किया
और रास्ते में यदि हम मर गए तो हमें क्या मिला? पिताजी, इस विराट सत्य को समझने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिएगा। बाप, एक बार फिर इन बातों पर चिंतन मंथन करने का अनुग्रह दे दीजिएगा। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।